तो मौसम को लेकर क्या अपडेट है, तमाम आपको बताएंगे, क्योंकि शिमला से हमारे सहयोगी जीवन और देहरादून से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, देहरादून में और पूरे उत्तराखंड में क्या अलर्ट जारी किया गया है और मौसम को लेकर क्या चेतावनी? देखिए, निश्चित रूप से अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो है मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी होने लगी है, क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है जो लगातार बारिश हो रही थी वो बरसात अब देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कभी कभार जरूर हो रहा है कि एक दो दौर की बारिश जरूर हो रही है, और एक दो दौर की बारिश भी ऐसी हो रही है कि जलभराव जैसी समस्या देहरादून में देखने को मिल रही है। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जो है बारिश का जो है देखने को मिल रही है, और मौसम का मिजाज वहां पर बदला हुआ है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले में जो है भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, और साथ ही साथ जो अन्य जिले हैं उन जिलों में जो है आकाशीय बिजली की गर्जनाहट की भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया। तो ऐसे में मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जो भी आकाशीय बिजली से बचने के लिए सतर्कता जरूर बरतें, और साथ ही साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश किसी किसी क्षेत्र में देखी जा सकती है। तो ऐसे में खुद से ही बचाव करने की बचाव करें, और साथ ही साथ प्रशासन से जानकारी लेकर एक बार फिर से बाहर निकले, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब हिमाचल से अपडेट ले लेते हैं। जीवन, हिमाचल को लेकर क्या चेतावनी जारी की गई है और क्या अपडेट है, क्या मौसम है वहाँ? चित्रा, बिल्कुल साफ बना हुआ है मौसम हिमाचल प्रदेश में, यूं कहूँ सुहावना मौसम है। अगले 2 दिन तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ताई से यहाँ हिमाचल में आएगा, और जिसकी वजह से लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी 10 जिलों में बारिश होगी, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग शिमला द्वारा। ये अपडेट हिमाचल से मौसम की। जी ठीक है। जीवन, जो सड़कें लगभग बंद थी, मेरे ख्याल से आपने बताया था 207 सड़कें जो थी वो बंद है, उनमें से कितने खुले हैं और कहाँ कहाँ की आवाजाही अभी भी बाधित है? देखिए चित्रा, 357 सड़कें मैंने कहा कि 357 सड़कें हिमाचल में अभी भी बंद पड़ी हैं, लेकिन खासकर ये कहना चाहूंगा ये वो सड़कें हैं जो आपदा प्रभावित क्षेत्र की हैं, मंडी की हैं, कुल्लू की हैं, मैक्सिमम वहां की हैं। इसके अलावा प्रदेश में जो बाकी सड़कें हैं वो खुली हैं, एनएच सारे खुले हैं, और प्रदेश में आवाजाही शुरू हो चुकी है पर्यटकों की और लोगों की, जो आमजन है उनकी। ठीक है, ठीक है। हिमांशु, आप देहरादून में मौजूद हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से जलभराव की तस्वीरें हमने देखी हुई है देहरादून की भी। क्या प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं? देखिए, देहरादून की अगर हम बात कर रहे हैं तो जलभराव जैसी समस्या यहाँ पर हर साल झेलनी पड़ती है, और ये देहरादून उन 100 स्मार्ट सिटियों में से एक है जिसने स्मार्ट सिटी बननी थी, लेकिन हालत यहाँ जस के तस से कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी। देहरादून का अपना ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से कई जगह जो है नालियां चौक हो जाती हैं, नहरें चौक हो जाती हैं, तो इस वजह से जो है जलभराव जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। हालांकि प्रशासन ने इस बार एक कोशिश जरूर की थी कि जो नहर है, नालियां हैं, उन जरूर वहां से मलबा हटाया गया था, कूड़ा करकट हटाया गया था, ताकि जो नालियों का तल है वो तकरीबन 1 से 1.5 मीटर नीचे चले जाए। बावजूद इसके कि जलभराव जैसी समस्या यहाँ पर फिर भी देखने को मिली, और कई जगह अभी भी ड्रेनेज सिस्टम का काम, सीवर सिस्टम का काम या गैस पाइपलाइन का काम डालने का कार्य प्रगति पर है। तो ऐसे में कई ऐसे मोहल्ले, क्षेत्र, वार्ड हैं जहाँ पर लगातार जो है जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये स्थिति फिर सामान्य हो जाती है। ठीक है, ठीक है। जीवन, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मानसून को देखते हुए, साथ ही क्योंकि अब हिमाचल बहुत ही अच्छा इलाका है तो वहां पर काफी पर्यटक भी भारी संख्या में वहां पे पहुंचते हैं, तो पर्यटकों को लेकर क्या प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं और उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी किया गया है? जी चित्रा, पहले तो मैं एक चीज जो खास हिमाचल में हो रहा है उसके लिए मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि हिमाचल में मल्टी डिपार्टमेंटल टीम सेंटर की आई है, जो क्लाउड बर्स्ट का मुआयना करेगी कि हिमाचल में ये घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। 2023 से लेकर 2025 तक बहुत सारी घटनाएं हुई। सभी डिपार्टमेंट्स जो डिजास्टर से जुड़े हैं हिमाचल से, उनसे वो डाटा इकट्ठा कर रही हैं और आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी कर रही हैं, ये जानकारी देने के लिए कि क्यों ये घटनाएं हो रही हैं और क्यों लगातार लोग मर रहे हैं, क्यों इस तरह की ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है, इसका आकलन करेगी। ये बहुत बड़ी जो कारण है वो पता करेगी। इसके अलावा जो पुनर्वास का कार्य हिमाचल में शुरू हो चुका है, हालांकि 2-3 दिन पूर्व बारिश होती रही जिसकी वजह से काम रुका रहा। हिमाचल में 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक सड़कों को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है हिमाचल सरकार द्वारा। इसके अलावा जो घर बनाएंगे लोग उसके लिए भी
7 लाख रुपए तक की जो राशि है वो सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। हालांकि जिनके पास जमीन नहीं है उनको वन विभाग की जो जमीन है उसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेकर उनको जमीन दी जा रही है और उनका पुनर्वास किया जा रहा है। बाकी व्यवस्थाएं हिमाचल में जैसे मैं कहूंगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो 27 से जारी होगा और 29 तक प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होगी। जी ठीक है। हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, चारधाम की यात्रा भी चल रही है इस दौरान, क्या कुछ प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है, क्योंकि पर्वतीय इलाका है और लैंडस्लाइडिंग का खतरा लगातार बना रहता है? जी, निश्चित रूप से चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि जो चारों नेशनल हाईवे हैं वो यात्रियों के लिए खुले हुए हैं और इसके साथ ही साथ जहां पर भी लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में जो है उस जोन को खोल दिया जा रहा है जहां पर लैंडस्लाइड होता है। इसके साथ ही साथ हाँ, एक जो है बॉर्डर रोड उत्तराखंड में जरूर बंद है, जो पिथौरागढ़ के धारचूला से कैलाश मानसरोवर के लिए निकलती है, वो रोड अभी भी बंद है। हालांकि इससे पहले नीति मलारी बॉर्डर एरिया रोड जो बंद थी अंतर्राष्ट्रीय चीन सीमा के पास, वो जरूर बंद थी, लेकिन उसे खोल दिया गया और ये सड़क भी जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है ये भी अभी भी बंद है, क्योंकि यहाँ पर भारी बोल्डर आने की वजह से जो है जो सड़क का 10 मीटर का हिस्सा है वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका है। उसको खोलने की जरूर तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी जो चारों राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात कर ली जाए तो चारों पर सुचारू रूप से जो है चारधाम यात्रा चल रही है। ठीक है। जीवन, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये मौसम खराब है और मनाली को हमने बहुत सुना है कि लोगों में काफी लोकप्रिय है मनाली, काफी भारी संख्या में लोग वहां जाते हैं, मनाली की क्या स्थिति है? और साथ ही साथ मंडी जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है वहां पर क्या स्थिति है और प्रशासन की ओर से जो पुनर्वास की व्यवस्था करवाई जा रही है कहां तक वो पहुंचा है? और आज के अगर डेट में देखा जाए मंडी को तो क्या वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, चित्रा केंद्र बिंदु बन गया है। मंडी आपदा प्रभावित क्षेत्र है। 157 के जो 120 के करीब जो लोग हैं वो इसी जगह पे मौत का काल का ग्रास बने हैं और यहाँ पे पुनर्वास का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दूसरी टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं कि किसी प्रकार की और घटना ना हो। इसके अलावा जो पुनर्वास का कार्य है वो प्रदेश के सभी लोग, मैं ये कहूंगा कि प्रदेश का एक आम नागरिक भी मंडी में पुनर्वास के कार्यों में अपनी हेल्प कर रहा है वहां पे। बाकी सरकार ने पुनर्वास का कार्य जो वो स्तर पर जारी किया है, लोगों को बसाने का काम बड़े युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और बाकी जैसे आपने सड़कों की बात की, ये तो मनाली की आपने बात करी, इसके अलावा शिमला में, सिरमौर में, किन्नौर में या धर्मशाला में सभी जगह जो है ना चाहे हमारे खुले हैं और लोग यहाँ पे आ रहे हैं और पर्यटकों की संख्या 2 दिन में लगातार। मतलब हिमाचल में अभी भी पर्यटन जारी है। दोनों का आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तराखंड पर्वतीय इलाका जहां पर मौसम पहले से थोड़ा बेहतर है लेकिन लगातार अभी भी चेतावनी बनी हुई है। अगर बात हिमाचल की करें तो पर्यटकों का आना जाना लगा है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कें अभी भी बंद हैं। तो अगर आप इन दोनों राज्यों का दौरा करने वाले हैं तो जरा सावधान हो जाइए और सावधानी से दौरा कीजिए। तो इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही।